साथियों, शिक्षा विभाग की जो विद्या संबल योजना है उस सभी से आप सभी अच्छे से परिचित होंगे। साथियों, एक बार फिर से विद्या संबल योजना के तहत जो है शिक्षक भर्ती के जो आवेदन हैं वो कम्प्लीटली जारी हो चुके हैं। जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से ये पूरा पोर्टल मॉडिफिकेशन और सारी विज्ञप्ति वगैरह सारी जारी हो चुकी है। तो कम्प्लीट इस भर्ती के बारे में कैसे क्या अवसर रहने वाला है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षकों की ये भर्ती रहेगी, क्या इसकी सिलेक्शन प्रोसेसिंग रहेगी, किस प्रकार से इसमें पद रहने वाले हैं, कितना वेतनमान मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 25 से 30 हज़ार का ठीक ठाक वेतनमान रहेगा, सर्विस रूल्स क्या रहने वाले हैं। तो संविदा भर्ती की जितनी भी जो सारी बातें हैं, ऑनलाइन फॉर्म से लेकर आपकी एलिजिबिलिटी, योग्यता, फॉर्म प्रोसीडिंग, फॉर्म की लिंक वगैरह, वो सारी बातें मैं कंप्लीट जो आपको जानना जरूरी है वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह राणावत। तो साथियों, हम यहाँ पर लगातार जो जॉब अपडेट है और डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर हम बात करते रहते हैं। और अभी राजस्थान में चुनाव है, वो पूरा काम हो चुका है, आचार संहिता भी अब हट चुकी है, नई सरकार बहुत जल्द शपथ ले लेगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें बैक टू बैक अब सारी चीज़ें ट्रैक पर आने वाली हैं। तो यहाँ पर ये विद्या संबल योजना के तहत जो शिक्षकों की भर्ती है वो कंप्लीट हमें देखने को मिल रही है। तो एडवर्टाइजमेंट है, गाइडलाइन है, वो सारी बातें मैं आपको बताने ही वाला हूँ। साथ ही यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ये जो लिंक है ये भी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया। तो ये लिंक तो मैं सीधा आपको उपलब्ध करवा देता हूँ। फिलहाल हम चलते हैं इसकी विज्ञप्ति में जाकर और वन बाय वन जितने भी जो इश्यूज हैं वो सारे मैं क्लियर कर लेता हूँ। 12 तारीख को ये जो विज्ञप्ति है विद्या संबल योजना के तहत ये जो है दिशा निर्देश एवं संचालन प्रक्रिया ये कंप्लीट जारी कर दी गई है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर की तरफ से पूरा नोटिस जारी किया गया। राजस्थान सरकार की इसमें वैकेंसी रहने वाली है। योजना से जो कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी है उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर टीचर्स लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको जो सेवा नियम है, संविदा के सेवा नियम है, उस अकॉर्डिंग आपको इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। इस भर्ती की अगर मैं पे आउट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर विभागीय जो छात्रावास जो भी हैं TAD छात्रावास में उसमें आपको लगाया जाएगा। और यहाँ पर अगर वेतनमान की मैं बात करूँ तो ग्रेड 2 टीचर्स जो 9-10 को पढ़ाएगा उसको अगर घंटे पे लगाया जाता है 350 प्रति घंटा और अधिकतम आपको 25,000 रुपये आपको इसमें पे आउट देखने को मिल जाएगा। ग्रेड 1 वाले में जो है 11-12 क्लास को पढ़ाएंगे उसमें आपको 400 रुपये प्रति घंटा मान दे अगर आपके पीरियड कम होते तो, बाकी आपको 30,000 रुपये अधिकतम भी इसमें मिल सकता है। मतलब या तो आपको पीरियड अगर 30,000 से कम हो रहा है तो पीरियड के हिसाब से मिल जाएगा, अगर ज़्यादा हो रहा है 400 रुपये के हिसाब से पीरियड के हिसाब से प्रति घंटा मान दे तो फिर आपको जो अधिकतम मान दे वो मिलेगा। कुल मिलाकर बात यह है 25 से 30,000 रुपये आपको पर मंथली इसमें पे आउट रहने वाला है। और ग्रेड सेकंड के लिए आप BSc BEd BA BEd और बीटेक है वो एलिजिबल है। ग्रेड 1 के लिए MSc BEd MA BEd वाले कैंडिडेट से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो योग्यता सीधी भर्ती की वही भर्ती के तहत इसमें भी आपको शामिल किया जा रहा है। तो 9वीं 10वीं के जो कठिन विषय हैं अंग्रेजी गणित विज्ञान उनके टीचर्स को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। एवं 11वीं 12वीं में अंग्रेजी और जो ऐच्छिक विषय हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित हेतु प्रति छात्रावास आपको यहाँ पर ये इसी के टीचर्स की भर्ती की जा रही है। मतलब अगर 9-10 में आपके जैसे ग्रेजुएशन में इंग्लिश है और इंग्लिश के लिए है 9-10 वाले इंग्लिश गणित विज्ञान के टीचर्स की भर्ती, और 11वीं 12वीं में इंग्लिश शामिल ही है और ऐच्छिक विषय में फिजिक्स केमिस्ट्री और ये बायो और मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं इनकी भर्ती की जा रही है। और इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मानदेय दिया जाएगा। ये ओवरऑल संविदा भर्ती है, जो विद्या संबल योजना है उसके तहत संविदा भर्ती ही करवाई जाती है। और आपको छात्रावासों में जो भी जनजातीय विभाग के छात्रावास है उसमें संविदा पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन देख लेते हैं। आपको मैंने बता ही दिया ये पूरी संविदा पर रहने वाली है। और अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ये रहेगा। आपको tad.rajasthan.gov.in से जाकर पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरना है। मैं लिंक सीधा उपलब्ध करवा दूंगा, आप फॉर्म भर पाएंगे। 17/12/2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आपको एक ही छात्रावास के लिए आवेदन करना, एक से अधिक छात्रावास के लिए आवेदन करते हैं। जो प्रथम छात्रावास के लिए आप जो आवेदन करेंगे वही मान्य रहेगा। आपकी जो है आपने 17/12 तक फॉर्म भर दिया, उसके बाद 22/12/2023 को जिला स्तरीय कार्यालय से आपको वरीयता सूची भेज दी जाएगी और 26/12/2023 तक आपको जारी कर दी जाएगी लिस्ट। जो है प्रोसीडिंग जो होगी उसमें आपको मेरिट बेस्ड इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। कोई एग्जाम नहीं, कहीं कुछ नहीं, संविदा भर्ती है, नॉर्मली आपको मेरिट बेस्ड इसमें सिलेक्शन रहेगा। 2 जनवरी 2024 से आपके सारी कोचिंग जो क्लासेज हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आपको वेतन है वो भी शुरू हो जाएगा। वरीयता सूची में समान अंक समान प्रतिशत है, जो नजदीक में निवास है उसको आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा कुछ नियम है क्योंकि ये जो संविदा भर्ती होती है जो छात्रावास वगैरह है उसके निवास के नजदीक के निवासी वो इसी वे में कर पाते हैं, तो इसी अकॉर्डिंग आपको इसमें लिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक जो परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची है वो तैयार की जाएगी। मतलब आपकी जो
परसेंटेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें जो है मेरिट बनाकर सिलेक्शन लिया जाएगा। 31 मार्च 2024 तक आपको इसमें लिया जा रहा है। उसके बाद फिर आगे की और चीज़ें रहेगी। बाकी इस सत्र में आपको जो पढ़ाना है वो जो कोचिंग में हॉस्टल्स में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको पढ़ाने के लिए आपको लिया जा रहा है। तो उनके बिल वगैरह जो है TAD डिपार्टमेंट से आपको दिए जाएंगे। उपमद वगैरह ये जो सारी जो विभागीय प्रोसीडिंग है वो इसमें पूरी लिखी गई है। और ये जो पद आपको जो ये हॉस्टल देखने को मिलेंगे ये सारे उदयपुर संभाग में, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र वही है। तो आपको जो TAD के जो हॉस्टल्स हैं उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, आबू रोड, सिरोही और आपके सही सही जो शहरिया इलाके जो हैं शाहबाद 12 का जो इलाका है वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएंगे। उसके बाद जो टाड़ा माड़ा एरियाज़ हैं उनमें ये जो हॉस्टल्स है उनकी भर्ती है। बाकी पूरे ऑल ओवर राजस्थान में इसमें पद आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जनजातीय एरियाज में जो हॉस्टल है उसमें ये विद्या संबल योजना के तहत फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप ये अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये आप जैसे ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं जो जनजातीय क्षेत्र विभाग की पूरी कंप्लीट वैकेंसी रहने वाली है। इस भर्ती के जो फॉर्म है वो किस प्रकार से भरना है, तो अपना एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जॉब संबंधी सारी अपडेट्स में डालता रहता हूँ। तो विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म लिंक है वो मैं आपको यहाँ सीधा उपलब्ध करवा दूंगा। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सीधा फॉर्म ओपन हो जाएगा। बिल्कुल आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे गेस्ट फैकल्टी फॉर TAD स्कूल्स का ये जो लिंक है गूगल फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। सिंपल ही फॉर्म है, कहीं कोई ज़्यादा प्रोसीडिंग नहीं है। संविदा की भर्ती है और नॉर्मली आपको लिया जा रहा है। तो आपको केवल आपकी सूचनाएं मांगी जा रही है। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, निवास स्थान, आपकी कैटेगरी, मोबाइल नंबर, 10वीं में आपके प्राप्तांक, 12वीं में आपका क्या संख्या है, 12वीं के परसेंटेज, स्नातक, स्नाकोत्तर, आपके जो परसेंटेज है, आप शैक्षिक प्रशासनिक योग्यता संबंधी जो डिटेल्स है वो सारी देकर आप ये नॉर्मली ये गूगल फॉर्म है इसको अप्लाई कर देंगे। तो इस गूगल फॉर्म का लिंक मैं अपना टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो में ऐड करके दे दूंगा। तो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। जॉब संबंधी लगातार अपडेट्स मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहूंगा। तो साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।